दोस्तों इस समय एक और वायरस यानी कि आप यह कह लें कि एक और बीमारी है जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और इस बीमारी के जितने भी केसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये बीमारी बच्चों में तथा बड़ों में दोनों में हो सकती है। आखिर कौन सी है ये बीमारी, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों इस बीमारी का नाम है मम्स। इसे सामान्य भाषा में गलकंड तथा गलसुआ भी कहा जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में पेरोटाइटिस मम्स भी कहा जाता है। दोस्तों इस बीमारी में जो पेरोटाइट ग्लैंड होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है। ये जो पेरोटाइट ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड का भी एक हिस्सा होता है। तो दोस्तों इसी पेरोटाइट ग्लैंड के कारण ही इस बीमारी को पेरोटाइटिस मम्स भी कहा जाता है। जिस भी शब्द के अंदर टाइटिस शब्द आता है इसका मतलब होता है कि उसके अंदर स्वेलिंग आना। दोस्तों यह एक प्रकार का संक्रामक वायरल इन्फेक्शन होता है और इस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। दोस्तों इस बीमारी के अंदर हमारे दोनों गालों के अंदर एक पैरोटाइट ग्लैंड होता है। यह उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है और वहां पे स्वेलिंग आ जाती है जिससे वहां पर रेडनेस तथा दर्द भी होने लगता है। दोस्तों यह सूजन दोनों गालों पर भी हो सकती है तथा एक तरफ की गाल पर भी हो सकती है। आइए जानते हैं अब इसके कारणों के बारे में। दोस्तों यह मुंह के द्वारा ही फैलती है। जब हम खांसते हैं, बात करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, कुछ जो लार की जो बूंदें होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो दोस्तों जब भी कोई संक्रामक व्यक्ति होता है जिनमें मम्स का इन्फेक्शन हुआ रहता है तो ऐसी कंडीशन में जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति से बात करता है, जब उसके सामने छींकता है, खांसता है तो जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और उस सामने स्वस्थ व्यक्ति के मुंह में चले जाते हैं जिसकी वजह से उसमें भी इन्फेक्शन फैल जाता है। तो दोस्तों जो भी मम्स का संक्रामक व्यक्ति है उसके साथ ना तो आपको खाना शेयर करना चाहिए, ना तो आपको पानी शेयर करना चाहिए, ना तो किसी भी प्रकार का ऐसा प्रोडक्ट शेयर करना चाहिए जो उसके कांटेक्ट में आया हो। इसके फैलने के कई सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे उसका इस्तेमाल किया गया बर्तन, अगर उसी बर्तन का आप भी इस्तेमाल करते हैं तो ये जो संक्रामक रोग है वो आपको भी फैल सकता है। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं उसके कारण भी आपको मम्स हो सकते हैं। अगला कारण है लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी संक्रामक व्यक्ति को MMR का टिकट नहीं लगा है। इसका यह मतलब होता है कि MMR की जो वैक्सीन होती है वो आपको नहीं लगी है। MMR का मतलब होता है मीजल्स, मम्स तथा रूबेला वायरस के प्रति जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है उसकी वैक्सीन। अगर आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको इसका इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि जब भी आपको इसका इन्फेक्शन हुआ है उसके कितने दिनों बाद इसका जो लक्षण होता है वो दिखाई देता है, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। दोस्तों इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 दिनों से लेकर 18 दिनों तक रहता है। उसके बाद ही मम्स का जो लक्षण होता है वो आपको दिखाई देगा और ये जो इन्फेक्शन होता है लक्षण दिखने के लगभग 10 दिनों बाद तक बना रहता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। आइए बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों जब भी हमको किसी भी बीमारी का संक्रमण होता है, कोई भी बीमारी हमको होती है तो हमारे शरीर पे किसी प्रकार का साइन और सिम्टम्स दिखाई देने लगता है जिससे व्यक्ति समझ सकता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसको हुआ है। तो मम्स के कंडीशन में जो साइन और सिम्टम होते हैं आइए जानते हैं उनके बारे में। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग तथा उसमें दर्द होता है। आपके कानों में भी दर्द हो सकता है। आपको अपना मुंह खोलने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। खाने को खाने तथा चबाने में प्रॉब्लम होना। इसके अंदर आपको फीवर तो होगा लेकिन ये जो फीवर होगा वो काफी लो ग्रेड का होगा। आपकी जो गाल की मसल्स है वो काफी ज्यादा स्वेलिंग कर जाती है, उसमें भी दर्द रहता है। आपका जो माउथ है वो काफी ज्यादा ड्राई रहता है, आपका मुंह सूखा सूखा लगता है। इसके साथ साथ आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। दोस्तों ये सब तो थे इसके सामान्य लक्षण, इसके सामान्य साइन और सिम्टम्स। लेकिन जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें अन्य प्रकार के भी लक्षण देखे जाते हैं। पुरुषों के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं ये उनमें भी फैल सकते हैं, उनमें भी मम्स हो सकता है। आपका जो टेस्टिकल है वो काफी ज्यादा उसमें पेन रहता है, काफी ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है। इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे। अगला नंबर आता है डायग्नोसिस के बारे में कि आपको किस प्रकार से डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करता है, कौन कौन सी उसमें टेस्ट करवाता है जिसके द्वारा वो पता कर सकता है कि आपको मम्स का इन्फेक्शन हुआ है। सबसे पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा देख सकता है कि आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ रही है, आपकी जो गाल है एक तरफ का वो भी काफी ज्यादा सूज चुका है। तो इस प्रकार का एग्जामिनेशन करके डॉक्टर ये पता लगाता है कि शायद आपको मम्स का इन्फेक्शन हो रहा है। इसके बाद वायरल कल्चर भी कराया जाता है। इसके अंदर जो आपकी लार होता है उसको लेकर कुछ दिनों तक उसको कल्चर मीडियम में रखा जाता है और पता किया जाता है कि इसके अंदर मम्स के वायरस हैं कि नहीं। कुछ ब्लड टेस्ट भी डॉक्टर करवा सकता है जिसके अंदर CBC करा सकता है, ESR करा सकता है तथा उसके जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसको भी करा जा सकता है। दोस्तों जब भी हमारे शरीर के अंदर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का जब भी इन्फेक्शन होता है
तो हमारा शरीर उसके प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है, यानी कि वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। तो जब भी एंटीबॉडी का जब टेस्ट किया जाता है, अगर आपके शरीर के अंदर मम्प्स का इन्फेक्शन है तो शरीर उसके प्रति एंटीबॉडी बना चुका होता है। तो उसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर कर यह पता लगाया जाता है कि आपके शरीर के अंदर मम्प्स का इन्फेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं मम्प्स के मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, हर बीमारियों के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे कैंसर का इलाज अलग होता है, टाइफाइड का इलाज अलग होता है, लेकिन मम्प्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टोमेटिक तरीके से किया जाता है, यानी कि जो जो सिम्टम्स आपको आते हैं, जो जो प्रॉब्लम आपको आती है, उसी प्रकार की मेडिसिन देकर इसका इलाज किया जाता है और वेट किया जाता है कुछ दिनों तक, जिससे कि ये ऑटोमेटिक ये बीमारी ठीक हो जाती है। अगर आपके गालों में आपके जो ग्लैंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको एनाल्जेसिक टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको बुखार हो रहा है तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। काफ़ी ज़्यादा मुंह सूखता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है तो आपको हाइड्रेट रहने की सलाह दी जाती है। आपको एडिक्वेट मात्रा में फ्लूइड लेने की सलाह दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति सही से कोई भी चीज़ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में उसको आईओ फ्लूइड भी लगाया जा सकता है। पेशेंट को कंप्लीटली बेड रेस्ट रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जिस भी व्यक्ति को ये संक्रमण होता है, अगर वो ज़्यादा भीड़भाड़ में जाएगा या जो वर्किंग प्लेस है या स्कूल कॉलेज में जाएगा तो ये अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर के द्वारा इसको बेड रेस्ट और आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को इनसे काम रहता है या कोई भी बातें करनी होती हैं तो कुछ डिस्टेंस बनाकर ही करना चाहिए। कुछ कार्टिकोस्टेरॉइड को भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो आइस पैड का भी इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर कह सकता है। अब जानते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, यानी कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका बचने का जो सबसे एकमात्र कारण है वो होता है इसकी वैक्सीन, यानी कि MMR वैक्सीन को आपको लगवाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया है कि MMR का मतलब होता है मीजल्स, मम्प्स, रूबेला वायरस की वैक्सीन। दोस्तों ये वैक्सीन 2 बार लगाई जाती है। सबसे पहले तो ये 12 से 15 मंथ के बच्चों में लगाई जाती है। उसके बाद जो बच्चे 4 से 6 साल के हो जाते हैं ये उनमें लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों अगर ये डोजेज मिस हो गई हैं तो आपको 11 से 12 साल के बच्चों में इसको लगवा देना चाहिए। इस वैक्सीन को लेने से शरीर हमारे अंदर पहले से ही मम्प्स के प्रति एंटीबॉडी बना लेता है। तो जब भी इसका इन्फेक्शन होता है तो ये जो एंटीबॉडी है उससे लड़कर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा आपको ऑयली फूड, तेल मसाले वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रोटीन युक्त खाना ज़्यादा खाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मम्प्स से संबंधित सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी। अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे आपके जो जानने वाले हैं वो मम्प्स से होने वाले खतरों से बच सके और MMR वैक्सीन लगवाकर अपने बच्चों को भविष्य में आने वाले मम्प्स के संक्रमण से बचा सके। इसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।